कैसे होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ आयोपेक सिस्टम ऑफ एल्कीन। जिस तरह आपको पता है कि भाई नॉमेनक्लेचर हमने स्टार्ट किया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस तरह नाम दे सकते हैं, दैट इज दी आयोपेक सिस्टम। तो इस पर मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हैं। ये मेरी तीसरी वीडियो है फंक्शनल ग्रुप्स एंड आयोपेक नॉमेनक्लेचर पे। सो लेट्स स्टार्ट एल्कीन की। एल्कीन का क्या फंक्शनल ग्रुप है और उसको किस तरह हम नाम दे सकते हैं। वक्त हरगिज़ ज़ाया नहीं करेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट लेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं एल्कीन। एक फैमिली है उसका नाम है एल्कीन। अब एल्कीन को मैं किस तरह पहचान सकता हूँ, पहचानने के जरिए मुझे मेरे पास चाहिए ना कि आइडेंटिफिकेशन सिंबल इसका क्या है, पासपोर्ट क्या है, फंक्शनल ग्रुप इसका क्या है। तो मैं लिखता हूँ फंक्शनल ग्रुप। तो मैं इसका फंक्शनल ग्रुप जब लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा। जब भी कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, एक हमेशा पाई होगा, दूसरा सिग्मा होगा, तो उसे हम कहेंगे एल्कीन। सो डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एज एल्कीन। फार्मूला क्या है, CnH2n लगाओ। अब क्या करो, इनकी जगह पुट कर लो 1 2 3 4। 1 पुट करने से एल्कीन नहीं बनेगा क्योंकि डबल बॉन्ड हमेशा कार्बन कार्बन के दरमियान में होगा। तो एक कार्बन लगाएंगे तो फिर एल्कीन नहीं बनेगा, तो एक कार्बन से एल्कीन नहीं बन सकता, इसलिए 2 यहाँ पर पुट कर लो। इनकी जगह 2 पुट कर लो, यहाँ पर 2 पुट कर लो। 2 2 4 होगा, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। दैट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन। यहाँ से हम नॉमेनक्लेचर का स्टार्ट लेंगे, ठीक है मेरी जान। जिस तरह एल्केन में मैंने आपको बताया था कि पहले 3 मेंबर को बगैर किसी चैलेंज के हम नाम दे सकते हैं, तो इसी तरह एल्कीन में जो पहले 2 मेंबर हैं उनको भी हम डायरेक्ट नाम दे सकते हैं। Select the longest continuous chain, give lowest possible number to the carbon who has a functional group। जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देंगे। और एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, डबल बॉन्ड है, तो जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड अटैच होगा उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर भी देंगे और डबल बॉन्ड की पोजीशन भी शो करेंगे अगर ये चेंज होगी। अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं होती तो फिर शो करने की हर की जरूरत नहीं है। दैट इज द ट्रिक। 2 कार्बन है तो बस डायरेक्ट लगाओ भाई, इसमें क्या सोचने की बात है, ईथ लगाओ। डबल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कीन, इथीन नाम हो जाएगा। 3 कार्बन है, डायरेक्ट लगाओ, डायरेक्ट सिस्टम लगाओ। ये है 3 कार्बन, इसमें चेंज नहीं आ सकता, इसलिए मैं कहता हूं डायरेक्ट लगाओ। प्रो और इन किस तरह अगर आप कहेंगे कि ये पहली पोजीशन सर आपने क्यों नहीं ली, तो अगर मैं ये पहली पोजीशन लूंगा 1 2 3 तो ये पोजीशन यहाँ पर भी आ सकती है। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर मैं लगाऊंगा तो फिर यहाँ से मैं स्टार्ट ले सकता हूँ। तो ये पोजीशन या ये पोजीशन दोनों सेम है, दोनों फर्स्ट कार्बन पे होंगे। सपोज मैं ये कंपाउंड दोबारा लिखता हूँ, उल्टा कर लो, कंपाउंड को उल्टा कर लो, CH2 CH, ठीक है, सॉरी डबल बॉन्ड और फिर CH3। अब ये 1 पे होगा 1 2 3, तो पोजीशन रिमेन द सेम। जब पोजीशन चेंज नहीं होगी, सेम होगी, तो फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन को शो करने की जरूरत नहीं है। तो 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, डबल बॉन्ड को इलेक को प्रोपीन बन जाएगा विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक। लेकिन अगर डबल बॉन्ड अगर कार्बन 3 से ज्यादा है, अगर कार्बन 3 से ज्यादा है तो फिर डबल बॉन्ड किस तरह लगाएंगे। अगर कार्बन 3 से ज्यादा है, 4 है, तो फिर मसला पैदा हो सकता है एल्कीन में, लेकिन वो मसला अभी सॉल्व हो जाएगा। 1 2 3 4 पहले 4 कार्बन ड्रा कर लो। अब अपनी मर्जी पे कहीं पर भी डबल बॉन्ड प्लेस कर लो, आपकी मर्जी है। चलो मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ। जब मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड प्लेस करता हूँ तो मैंने अभी आपको बताया था कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, वो चेन मुंतखब करना है जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा होंगे। तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 और साथ साथ ये भी कोशिश करनी है कि जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, दैट इज द डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है ना, तो उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देंगे। तो अभी आप देखें फर्स्ट कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब फर्स्ट कार्बन पे अटैच है, तो अब इसकी पोजीशन को हम शो करेंगे क्योंकि अभी चेंज हो सकती है। किस तरह, अभी देख 1 पे डबल बॉन्ड है तो मैं लिखूंगा 1, ठीक है, और चेन में टोटल कितने कार्बन है, 4 के लिए ब्यूट लिखेंगे अभी जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था। और ई इन ई स्टैंड्स फॉर डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर लगाओ,
1 2 3 4। अब यहाँ पर लगाओ, ओ दरमियान में आ गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 4। अब यहाँ से नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर लो, यहाँ से नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट कर लो, राइट से स्टार्ट कर लो, एक ही मतलब होगा 1 2 3 4। अब डबल बॉन्ड 2 के बाद इसका मतलब है 2 पे अटैच है। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन शो करनी है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है कि सेकंड कार्बन पे अटैच है। फिर मैं डैश लगाऊंगा, ये डैश है, बॉन्ड नहीं है। और 4 कार्बन के लिए ब्यूट होगा और डबल बॉन्ड में के लिए ई इन ई होगा। 2 ब्यूटीन का मतलब क्या है? ई इन ई का मतलब है कि अल्कीन फैमिली है। ब्यूट का मतलब है कि 4 कार्बन है और 2 का मतलब है कि डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे अटैच है। तो जब कार्बन 3 से ज्यादा होंगे तो फिर ये सिस्टम होगा, उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। रूट सबके लिए एक है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन एंड गिव लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द कार्बन हु इज अ फंक्शनल ग्रुप, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। अब देखिए ना क्या करता हूँ मैं लगाता हूँ यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर लगाता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ, यहाँ पर CH3 लगाता हूँ, यहाँ पर भी CH3 लगाता हूँ और यहाँ पर CH3 लगाता हूँ, यहाँ पर CH3 लगाता हूँ। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, गिव लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द कार्बन हु हैज अ ब्रांच। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब अगर मैं करूँ 1 2 तो 2 पे डबल बॉन्ड आता है, 1 2 तो 2 पे आता है, 1 2 तो 2 पे आता है, 1 2 3 4। अभी आप गौर से देखिए सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है, लेकिन सेकंड कार्बन पे 2 प्रीफिक्स भी है, 2 ब्रांचेस भी हैं, 2 डॉटर भी हैं। तो पहले डॉटर को लिखेंगे कि कितने हैं और किस कार्बन पे हैं। तो ये 2 प्रीफिक्स, ये 2 ब्रांचेस सेकंड कार्बन पे अटैच है, तो सेकंड कार्बन को 2 मरतबा लिखेंगे। अभी जो रूल मैंने बताया। और टोटल कितने हैं? 2 है, तो मैं लिखूंगा 2.5। नाम क्या होगा? मिथाइल। इसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन को शो करेंगे, वो भी सेकंड कार्बन पे है, तो फिर मैं लगाऊंगा डैश और उसके बाद 2 और फिर पेरेंट नेम की तरफ जाएंगे, प्रीफिक्स नहीं बल्कि सफिक्स की तरफ जाएंगे। तो अब सफिक्स में 4 कार्बन है, तो मैं लिखूंगा ब्यूट और ई इन ई। 2,2-dimethyl 2-butene will be the name of this compound. So that is the IUPAC nomenclature of alkene कि alkene में जो प्रीफिक्स होगा वो पहले लगेगा और उसके बाद बॉन्ड की पोजीशन भी शो करेंगे, क्योंकि बॉन्ड तो इसका फंक्शनल ग्रुप है मेरी जान, तो जरूर शो करना है और साथ साथ जो प्रीफिक्स अटैच है वो भी शो करने हैं। अब एक और तरीका जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था कि नॉमेनक्लेचर पे मैं काफ़ी डिटेल से पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन फिर जो है आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि आपको कंफ्यूज कर लूँ। मैं सिर्फ आपको ट्रैक्स, कि आपको ट्रैक आ जाए समझ में ना, ट्रैक बस। अब मैं लिखता हूँ आयोपेक सिस्टम ऑफ अल्काइन, क्योंकि तीनों इंटरकन्वर्टेबल है। आयोपेक सिस्टम ऑफ अल्काइन स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? जिसका फंक्शनल ग्रुप ये होगा, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, जिसमें एक सिग्मा और 2 पाई होंगे, जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्काइन फैमिली। इस तरह भी लिख सकते हैं कि अल्काइन फैमिली में जो बॉन्ड है दैट इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड और यही इसका फंक्शनल ग्रुप है। जनरल फार्मूला अल्काइन के लिए है CnH2n-2, CnH2n-2 और इनकी जगह लिख के 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एक लगाने से नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड हमेशा 2 या 2 से ज्यादा कार्बन के दरमियान में आएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड तो 2 कार्बन के दरमियान में आ सकता है। अब एक लगाने से तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा,
तो इसलिए 2 पुट कर लोगे तो 2 पुट करने से 2 यहाँ पर लगाओ, 2 यहाँ पर लगाओ, 2 दूनी 4 माइनस 2 2 बाकी रह जाएगा, ये कंपाउंड बनेगा। 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, 3 पुट कर लो, 4 पुट कर लो और इसी तरह जाओ। अब इसका आयुपेक सिस्टम पढ़े, आयुपेक, ओके, आयुपेक, दैट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ आयुपेक सिस्टम। और काश हम भी उस मेले में शरीक हो जाएं जिसमें आयुपेक सिस्टम वाले साइंटिस्ट आते हैं। वी आर वेरी माइन्यूट पीपल, स्मॉल पीपल, और मेरी भी एक ख्वाहिश है कि उस लंदन वाले मेले में मैं भी जाऊं और कोई मुझे भी अपने साथ लेके जाए, ताकि मैं वो मेला देख सकूं जिसमें नाम्स उनको दिए जाते हैं और कंपाउंड डिस्कस होते हैं और उनका एक सिस्टम डिस्कस होता है। लेकिन चलो अल्काइन अभी स्टार्ट कर लेते हैं। अल्काइन का नोमेनक्लेचर वही सेम है, तरीका बिल्कुल सेम। Select the longest continuous chain, give lowest possible number to the carbon who has a functional group। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, सिंपल है। पहले 2 कार्बन के लिए लिखो भाई आपकी मर्जी, ईच स्टैंड्स फॉर 2 कार्बन, Y in E is for इथाइन। अब 3 कार्बन लगाओ, 1 2 3, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन। कार्बन 3 से ज्यादा होंगे तब चेंज आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर लगाओगे, ये फर्स्ट पोजीशन होगी। ये ट्रिपल बॉन्ड अगर यहाँ पर है तो ये फर्स्ट पोजीशन है। तो जब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन तब्दील नहीं होगी, सेम रहेगी, फिर उसको लिखने की, शो करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट लिखो प्रो, और आखिर में क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप का सिंबल है Y in E, प्रोपाइन आ गया, नोट कर लिया। अब कार्बन 4 कर लेते हैं मेरी जान। अब कार्बन 4 होंगे ना, तब आप तब्दीली देख सकते हैं, और ये तब्दीली खास तब्दीली होगी, PTI वाली नहीं होगी, ठीक है मेरी जान। अब 4 कार्बन, 1 2 3 4, ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, आपकी मर्जी पे लगाऊं, चलो आपकी मर्जी है कि मैं यहाँ पर लगाऊं, यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर बॉन्ड है, अब यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ 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 4 कार्बन है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, गिव लोवेस्ट पॉसिबल नंबर टू द कार्बन हु हैज अ फंक्शनल ग्रुप। तो 1 होगा, 2 3 4। अब देखिए 1 के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट पे है, फर्स्ट कार्बन पे है, तो उस फर्स्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, उसकी पोजीशन शो कर लो। तो मैं लगाता हूँ 1, पोजीशन क्या है? 1, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? फर्स्ट कार्बन पे। कितने कार्बन है? 4 है। फंक्शनल ग्रुप का सिंबल क्या है? Y in E, 1 ब्यूटाइन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर लगाओ, 1 2 3 4, यहाँ पर लगाओ 1 2 3, 1 2 3 4, 1 और 3 4, 3 और 1 4, और 3 ये और 1 4। अब आपकी मर्जी से कर लेते हैं, 1 2 3 4। ट्रिक क्या है? ट्रिक मैंने बार बार मैं रिपीट करता हूँ, इसके बाद मैं रिपीट नहीं करूंगा। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, गिव लोवेस्ट पॉसिबल नंबर टू द कार्बन हु हैज अ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। अब सेकंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो 2 लगाओ मेरी जान। 2 लगाने के बाद नंबर काउंट कर लो कार्बन के कि कितने हैं, 4 हैं, और फिर सिंबल दे दो, Y in E होगा। 2 ब्यूटाइन विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दैट इज द आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन, जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। और कुछ और एग्जांपल भी आप इस पे कर सकते हैं, अपनी तरफ से भी आप कोशिश कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मेरे एग्जांपल ही आप याद कर ले, बस तरीका सेम है। तरीका एक आपने याद कर लिया तो बस आप सुरखुरू हो गए। अब देखिए मेरी जान, ये बॉन्ड मैं यहाँ पर नहीं करता, सपोज मैं यहाँ पर करता हूँ, ये बॉन्ड मैं यहाँ पर करता हूँ, ऊपर कर लो नीचे कर लो, एज यू विश, कोई आपको ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। ये कार्बन यहाँ पर लगाओ, फिर यहाँ पर लगाओ, फिर यहाँ पर लगाओ, ये कार्बन यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर जाओ भाई,
किसने आपको रोका है, ठीक। तो ये होगा हाइड्रोजन, ये होगा हाइड्रोजन, ये कार्बन यहाँ पर। सेलेक्ट द longest continuous chain, give lowest possible number to the carbon who has a branch। 1 2 3, 3 के बाद ट्रिपल बॉन्ड आता है, 1 2 3, 3 के बाद आता है। तो यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, 1 2 3 4 5 6 तरीका सेम होगा। थर्ड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्काइन अटैच है, तो 3 लिखोगे, उसके बाद डैश देंगे और उसके बाद चेन में जितने कार्बन है वो लगाएंगे। कितने हैं, 6 है, हिग्स लगाओ और आखिर में YnE के लिए एडिशन कर लो। 3 हेक्साइन विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड आप इस पे कर सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड आप इस पे कर सकते हैं, ठीक है मेरी जान। कि कितने कंपाउंड हम कर सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड इस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कंपाउंड में इस पे करूंगा, फिर वीडियो हम स्टॉप करेंगे और बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ फिर आपके साथ आऊंगा। मैं ये कर लेता हूँ और मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं ये अटैच करता हूँ, यहाँ पर मैं ये अटैच करता हूँ, ये अटैच करता हूँ, ये अटैच करता हूँ, ये मैंने कर दिया, ठीक है मेरी जान। तो इसी तरीके से आप ये कर सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, आपकी मर्जी, जहाँ पर आप जाना चाहते हो, रायपिंडी से लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, आपकी मर्जी। 1 2 3 4 5 6, 2 पे एक ब्रांच अटैच है, 5 पे दूसरा ब्रांच अटैच है, तो 2 और 5 को मिलाएंगे तो 2 और 5 हो जाएगा। कितने मीथाइल ग्रुप्स हैं, 2 है, तो मैं डाई लगाऊंगा, फिर नाम दूंगा मीथाइल। अब पेरेंट नेम यूज करूंगा, सफिक्स यूज करूंगा, प्रीफिक्स यूज कर लिए। प्रीफिक्स कितने हैं, 2 हैं। प्रीफिक्स कहाँ पर अटैच है, सेकंड और फिफ्थ कार्बन पे। 2,5 डाई मीथाइल और हेक्साइन, दैट इज द आयोपेक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। तो यकीन करते हैं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आप इससे इस्तेफादा करेंगे। और आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आइए, अपनी राय का इजहार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियोज़ आपको मिल सके। शुक्रिया बहुत।